दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक में अभी हिंदू धर्म के अपमान को लेकर जो न्यूज़ चैनलों पर जो न्यूज़ चल रही है उसकी अगर खबर को आप गहनता से जांच करके देखें तो वहां पर तिरंगा यात्रा को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी और वहां पर जबरदस्ती हनुमान ध्वज लगाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन के वहां रोकने पर अब उस मुद्दे को तमाम मीडिया चैनल धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, उसे धर्म का अपमान बता रहे हैं, जबकि वहां पर प्रशासन से अनुमति तिरंगा झंडे को लेकर हुई थी। कुछ नेताओं ने तिरंगे को खालिस्तानी झंडा तक बता दिया। अब ये राजनीति सिर्फ धार्मिक मुद्दा बना दिया। तमाम न्यूज़ चैनल, गोदी मीडिया देश में दंगा फैलाने, देश में नफरत का भाव फैलाने एवं इस देश को अगर हकीकत से देखें तो इस धर्मनिरपेक्ष भारत को एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं, जो देश के हित के लिए कभी नहीं होगा। क्योंकि आप इतिहास के पिछले कुछ सदियों से जाके देखें तो इस अखंड भारत को टूटने के लिए हमेशा हमेशा धर्म की कट्टरता ने इस देश के टुकड़े किए हैं। अब ये लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सिर्फ भाजपा की दफ्तर से मिलता है। जो भाजपा में नहीं है वो सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं है, वे भारत का पुत्र नहीं है। पहले लोग पाप धोने के लिए गंगा नहाने जाते थे, अब लोग पाप धोने के लिए भाजपा ज्वाइन करते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार जी के वो भाषण देख लीजिए। नीतीश कुमार जी के उस संसद में दिए गए महिलाओं के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक सभा में नीतीश कुमार जी के लिए जो शब्द कहे गए थे, उन शब्दों को भी आप गौर से सुनना। और आज वही नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठे हैं। अब क्या नीतीश कुमार जी के तमाम पाप धुल गए हैं या फिर यह भाजपा की अवसरवादी नीति है? दोस्तों, ये समझना पड़ेगा तमाम देशवासियों को कि देश को अगर धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे तो दूसरे धर्म वालों की इतनी आबादी है कि देश कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता। देश में दंगा हो सकते हैं, देश का विघटन हो सकता है, लेकिन ये देश कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरे धर्म वालों की बहुत ज़्यादा संख्या है और धर्म के नाम पर बने हुए हर राष्ट्र समय समय पर टूटते गए हैं या फिर उन दिव्य देश कभी तरक्की नहीं कर पाए। अगर आप धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से लाओगे, अब्दुल हमीद कहाँ से लाओगे? ये सब सोचने की बात है। राजनीति को सिर्फ धार्मिक फंडा बना दिया है। इस धर्म को, धर्म के जरिए भाजपा देश में राजनीति फैलाना चाहती है। चाहे कर्नाटक का मुद्दा हो, चाहे नीतीश कुमार का मुद्दा हो, लालू प्रसाद पर लगातार ED भेजी जा रही है, क्योंकि लालू जी का गुनाह यह है कि वो भाजपा में मिले नहीं, भाजपा के आगे सिर नहीं झुकाया। लालू जी के तमाम वे भाषण सन 1990-92 के जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनको लगातार भाजपा IT सेल उन्हें वायरल करता रहता है। लेकिन भाजपा IT सेल यह कभी नहीं सोचता कि भाजपा की सरकार ने राजस्थान के गुर्जरों जो हिंदू थे 72 लोगों को गोलियों से भून दिया था। हरियाणा के जाटों को भी आरक्षण आंदोलन में 12 जाटों को गोलियों से भून दिया था। क्या ये गुर्जर और जाट हिंदू नहीं थे? चलो हम मानते हैं उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलाई। संविधान एवं राष्ट्र की अखंडता के लिए गोलियां सरकारें चला सकती हैं, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन भाजपा में जाकर अगर सभी नेताओं के पाप धुल सकते हैं तो शायद लोगों को गंगा में स्नान करने की जरूरी नहीं होगी। गंगा का महत्व ये लगातार कम करते जा रहे हैं। भाजपा को उन्होंने गंगा मैया बना दिया है। कोई भी नेता, कोई भी इंसान
चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर भाजपा ज्वाइन करे तो उसके सारे भ्रष्ट पाप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, भाजपा एवं देश का मीडिया एक तरह से लोगों को ब्रेन वॉश करता है। वो ब्रेन वॉश इस हद तक करता है कि कक्षा 10 एवं 12th पास तक के नौजवान लड़के होते हैं, उनके दिमाग में उनकी मानसिकता को इस तरह कूट कूट के भर दिया जाता है कि उन्हें मुसलमानों से नफरत करना, देश में दंगे फैलवाना, जय श्री राम के नारे के नाम पर देश के दूसरे धर्मों में नफरत फैलाना, जबकि ये राम के कभी सच्चे भक्त नहीं हो सकते। हालांकि कुछ ही दिनों बाद शायद राम के भी विभाजन हो जाएंगे, एक भाजपा वाले राम हो जाएंगे, एक परमपिता परमेश्वर राम हो जाएंगे। भाजपा ने देश की 2014 के बाद इस देश की राजनीति को बहुत गंदी किया है। तानाशाही राजनीति स्थापित करना चाह रहे हैं। ये लोग मोदी जी को भगवान का अवतार बनाना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये इस बात को सच मानना, अगर देश की राजनीति इसी तरह से चलती रही तो अब के 10, 20, 30, 50 साल बाद इस देश के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। एक भारत वही धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा जो गांधीवादी विचारधारा से चलेगा, और एक भारत पाकिस्तान की तरह, चाहे वो हिंदू धर्म का बने चाहे मुस्लिम धर्म का बने, वो बनेगा। और हो सकता है तो ये लोग एक मोदी भारत बनाना चाहते हैं। उस मोदी भारत में मोदी की राम से ऊंची तस्वीर होगी, उसे भगवान बनाया जाएगा, मोदी धर्म बनाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत जल्दी देश की गंदी राजनीति से दूर निकलिए, देश को धर्म की राजनीति से बाहर निकालिए। जब ये धर्म दिल से निकलकर दिमाग पर आ जाता है तो ये धर्म जहर का कार्य करता है। देश की राजनीति शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सड़क, परिवहन एवं हर इंसान का ध्यान रखना, उसे शिक्षा देना, बच्चों के स्वास्थ्य, सब पर टिकी रहती थी। 2014 से पहले हमने ऐसी राजनीति देखी थी, लेकिन 2014 के बाद हमने देश की बहुत राजनीति बदलते हुए देखा है। हाँ, हालांकि मैं उन इंसानों को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरा भी ब्रेन वॉश हुआ था। मैं भी जय श्री राम और भाजपा का स्टार प्रचारक था मोबाइल के जरिए, लेकिन जब कुछ समझ आया, कुछ महान दार्शनिकों की एवं देश की स्थिति एवं राजनीति को समझा, उम्र के हिसाब से कुछ तजुर्बा आया, तो समझा कि ये भाजपा द्वारा ब्रेन वॉश किया गया है। मैंने सन 2014-2019 में भी माननीय मोदी जी को वोट दिया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी भूल कमल का फूल रही। हमें यह ऐसा विश्वास नहीं था कि भाजपा और माननीय मोदी जी इस देश की राजनीति को इतना गंदा करेंगे कि देश धार्मिक दृष्टि से एक गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कोई भी देश अगर राष्ट्र के नाम पर बनता है तो देश हमेशा गरीब कमजोरी रहता है, वे देश कभी विकास नहीं कर सकते। चाहे पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान क्या इस्लामिक काफ़ी कंट्रियां जो धर्म के नाम पर बनी हुई हैं, आज भी उन कंट्रियों की बहुत दयनीय दशा है। आज से कुछ दिन पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहाँ के लोगों ने अपने राष्ट्र हित के लिए उस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, जबकि हमारे राष्ट्र के नेता आरएसएस से पहुंचकर अब उसे आरएसएस की सारी विचारधारा को देश के शासन पर स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग दिल्ली के शासन पर पहुंच चुके हैं। समय भले उन्हें काफ़ी दशकों लगे, लेकिन वो लोग अब पूरी तरह सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। मैं कांग्रेस का कोई प्रचारक नहीं हूँ, नहीं कभी भाजपा का विरोधी, नहीं देश की किसी भी पार्टी का
सपोर्टर हूँ। मैं देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ कि देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे और हमारा देश जीवित रहे, क्योंकि हमने तिरंगे के नीचे जब बचपन में छोटे थे तो उसी की कसम खाई है, वही प्रतिज्ञा खाई है, संविधान की प्रतिज्ञा खाई है, धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रतिज्ञा खाई है। हम उसी को लेकर चलना चाहते हैं। अगर देश में किसी भी तरह का दंगा हो, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें हर हिंदू से, हर मुसलमान से, हर सरदार से, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबसे प्यार है। हम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि ये राष्ट्र सभी का है। इस राष्ट्र को युवा भाइयों तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आपको भाजपा IT सेल से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको जो ब्रेन वॉश हुआ है उसे अब फिर से सही कीजिए और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में, राष्ट्र हित में योगदान दीजिए। राम मंदिर पर भाजपा बहुत ज़्यादा राजनीति कर रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का मंदिर बना। मैं भी हर मंगलवार या शनिवार भगवान के मंदिर में जाता हूँ, बालाजी बाबा पर प्रसाद चढ़ाता हूँ। तो बालाजी बाबा से और हम यह दुआ करते हैं कि प्रभु इस राष्ट्र को एक रखें। जिन लोगों की धर्म के नाम पर बुद्धि भ्रष्ट है, उन लोगों को सद्बुद्धि दें एवं देश की इस गंदी राजनीति को खत्म करें। देश में फिर से शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पर राजनीति हो। देश को धार्मिक मुद्दों में कभी उलझाए नहीं ये लोग। और इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है साथियों तुम्हारा जागना, नहीं तो ये देश कुछ समय बाद खंड खंड भारत हो जाएगा। इन लोगों के झूठे दावे हैं सिर्फ कि एक करेंगे अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। सिर्फ संसद में नक्शा लगाने से अखंड भारत नहीं बन सकता। ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तुम्हें सिर्फ झूठे सपने दिखाए जा सकते हैं। इन लोगों की विचारधारा RSS से है, जो वीर सावरकर की विचारधारा है। अगर आप खुद सोचिए, आप खुद अपने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर 1947 में देश में हिंदू और मुस्लिम इन धार्मिक मुद्दा नहीं होता तो इस देश का बंटवारा शायद कभी नहीं होता। ये मुद्दे उस समय चरम सीमा पर पहुंच गए थे, इसलिए देश का विघटन हुआ है। देश हमेशा विचारधाराओं से चलते हैं, देश राजनीति से चलते हैं कि वहाँ के नेता किस आधार पर देश में राजनीति कर रहे हैं। आज यहाँ पर इस देश में BA तक या STC होल्डर अध्यापक को ले लीजिए, वो हर एक अध्यापक भी इस देश का धार्मिक राजनीति की चपेट में आ चुका है, क्योंकि लगातार मीडिया में धर्म, हिंदू धर्म का अपमान, ऐसा भारत, मोदी का विश्व में डंका, वहाँ डंका। असल में ये डंका ऐसा कहीं नहीं बज रहा। अगर ये डंका ही बजता तो चीन सीमा पर कभी 20 भारतीय सैनिक शहीद नहीं होते। ये सिर्फ भारत में भारतीय मीडिया ही भारत में ये डंका धुआंधार बजा रही है। दोस्तों समझिए, अगर आप समझेंगे नहीं तो आपके आने वाले बच्चों के लिए एक अलग ही भारत मिलेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है और बहुत डर भी लग रहा है कि जिस तिरंगे के सामने हम नतमस्तक होते थे, आज उस तिरंगे का भारत में अपमान हो रहा है। और अपमान का
सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि आज से कुछ दिन पहले आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में 3 लड़के तिरंगा लेकर जब पहुंचे थे कि आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा लगाएंगे, तो वहां पर इन लोगों ने उन लड़कों पर केस कर दिया था कि आरएसएस का मुख्यालय भारत से बाहर है, कि आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं ना। तो आप सोचिए, विचारधारा बहुत अलग है। मुलायम सिंह यादव जी को ये लोग बहुत बदनाम करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बदनाम करते हैं। इनको सिर्फ इन लोगों ने धार्मिक दृष्टि से एक ही बात से केंद्रित कर रखा है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई। लेकिन इन भाजपा वालों से भी पूछना चाहिए कि आपके गवर्नर सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले पर जो सवाल उठा रहे हैं, उसका क्या लेना देना, उसका क्या कारण है? क्या मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, उससे भी बड़ा कोई गलत कृत्य किया है? संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाना एक सीएम का अधिकार है कि देश एवं राज्य में दंगे रोकना उनका प्रथम कर्तव्य है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोली तो भाजपाइयों ने ही चलाई, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों, कुछ समय बाद आपको नहीं तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चों को शायद उन्हें 26 जनवरी 2050 को जो संविधान लागू हुआ, उसकी जगह 22 जनवरी को देश का राष्ट्रीय त्योहार बताया जाए। भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मात्र 10th एवं 12th पास लड़के जो पढ़ लिख कर अब शिक्षा छोड़ चुके हैं, उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनके दिमाग में इतनी नफरत भरी जाती है कि वो लोग गांधी जी को गाली देते हैं। जो लोग गांधी जी के बारे में एक किताब नहीं पढ़ी उन्होंने, उन लोगों को ये पता नहीं गांधी जी का जन्म कहाँ कब हुआ, कहाँ वो पढ़कर आए, कौन सी डिग्री थी उनके पास, कब उनकी शिक्षा पूरी हुई। लेकिन वो लोग गांधी जी को गाली देते हैं, जबकि वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकते। वो लोग आज महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता अगर भारतीय लोकतंत्र में भाजपा का विरोध करता है, उनके घर पर ईडी पहुंचती है, उन पर शिकंजा कसा जाता है। अगर किसी नेता को पहले की तरह अंग्रेजों के ज़माने में जो राजा झुक गए थे, अंग्रेज या मुगलों के ज़माने में जो राजा झुक गए, वो जो मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, या मुगल या अंग्रेजों के दरबार में जाकर उन्होंने अपनी तलवारें और अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया था, अगर वही नेता आज भाजपा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उन नेताओं को बहुत परेशान किया जाता है। दोस्तों, आपको इस राष्ट्र के लिए, इस भारत के लिए जागना होगा, लोगों को सचेत करना होगा। धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए आगे आओ, देश की अखंडता को बनाए रखें, विकसित राष्ट्र बनाएं, देश में रोजगार के मुद्दों पर, जो असली मुद्दे उन पर देश की राजनीति को
लेकर आए। जब तक युवा एवं देश की जनता जागेगी नहीं, तब तक ये राजनीतिक लोग आपको असली राजनीति पर नहीं आने देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।